उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख युद्ध के लिए कल नामांकन था। लगभग प्रदेश के हर जिले में लाठी गोली और बम चले। लखीमपुर खीरी में तो महिला बीडीसी का चीरहरण तक करने की कोशिश की गई, जिसमें सत्ताधारी दल बीजेपी और आरएसएस का दबदबा कायम रहा। अधिकतर जिलों में विपक्ष के लोगों को नामांकन ही नहीं हो पाया। इस अराजक माहौल में गुड गवर्नेंस धरा का धरा रह गया और पुलिस प्रशासन ने भी खुलकर सत्ता पक्ष का साथ दिया। ऐसा शायद ही कोई जिला बचा हो जहां उत्पात ना हुआ हो, प्रशासन की पतलून खिसकती न दिखी हो सत्ता के आगे। ब्लॉक प्रमुख नामांकन और इससे पहले पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जिस अभूतपूर्व पारदर्शी ढंग से हुआ है, उसे देखते हुए यूपी को चुनाव संचालन के मामले में देश का आदर्श राज्य घोषित कर देना चाहिए। पूरे देश को भरोसा होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव कराने में हमारे निर्वाचन आयोग को ये अनुभव काफ़ी काम आएंगे। वैसे भी आयोग में 2 आयुक्त यूपी से ही चुने गए हैं। क्या वे इस छोटे से सवाल का जवाब देंगे कि राम राज्य के विशेषण के शोर वाले इस सूबे में चुनाव की जरूरत भी क्या थी? एक बार जरा पूरा प्लेबैक करके देखिए। सब उतार दिए, ब्लाउज आप मीडिया कर्मी वहाँ पे मौजूद थे और इसे लोकतंत्र की गुंडागर्दी नहीं बल्कि खुलेआम गुंडों का साम्राज्य कहेंगे, जहाँ पर एक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकल विधायक लोकेंद्र सिंह और सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई। उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी, वहाँ मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया। ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरीके से अंदर घुसने तक लेकर के, कार्यालय के अंदर आरओ ऑफिस के जाने तक से लेकर के जिस तरीके से भाजपा के गुंडे कदम कदम पे खड़े होकर के हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज पे उतारू थे, वो मीडिया कर्मियों के पास भी, आपके पास वीडियो फुटेज होंगे, जो बात पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों, दंगाइयों, अपराधियों का माफिया राज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। एक चीज़ खाली मैं कहना चाहूँगा, एक महिला सांसद के होते हुए महिला प्रत्याशी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, साफ जाहिर कर रहा है कि भाजपा के मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। और ये बहुत ही एक, इसको मैं लोकतंत्र की हत्या ही कहूँगा। इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। केवल ताकत के दम पर वो चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें और इसका जनता समय आने पर इनका वक्त एक जो है उनको सबक सिखाएगी। आप आज पर्चा भरने गई थी तो क्या हुआ? ब्लॉक प्रमुख का जो आप नामांकन करने गई थी, पूरा घटनाक्रम आपके साथ क्या हुआ? मेरा पर्चा छीन लिया, मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा पर्स ले गए, मेरे पैसे, झाले और साड़ी भी मेरी खोल दी गई और मुझे पीटा भी और मेरे झाले भी ले गए। किसके द्वारा ये अपराधीकृत किया गया? जनता के द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा। पुलिस होते भी एक डंडा नहीं चला सकी किसी के, लेडीज जेंट्स दोनों थी। रेखा वर्मा सांसद, मारपीट भी हुई।
अभी कुछ दिन पहले बंगाल चुनाव में यही अराजक माहौल और कत्लेआम था, जिसको लेकर टीएमसी के लोगों पर इल्जाम लगाए जा रहे थे और उनको टीएमसी का गुंडा बताकर चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यही घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के युद्ध और अब ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में देखा गया, तो ये काम अराजक तत्व और रावण सेना का कहलाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है और राम की सेना किसी पर लाठी गोली व बम नहीं चला सकती और न ही किसी महिला का चीरहरण कर सकती है। सीधा सा मतलब ये कि बेटी हुई तो तेरी और बेटा हुआ तो मेरा। हमारे पूर्वज कह गए हैं कि किसी को उतना ही सताओ जितना तुम्हें सहने की क्षमता हो। सपा वैसे भी अपने विकास से अधिक वसूली और कत्लेआम के लिए जानी जाती है और आशंका है कि यदि इस बार बाजी पलटी तो उत्तर प्रदेश में आम लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। साथ ही सत्ता पक्ष और संगठन के कार्यकर्ता ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। यही उत्पात मचाते लोग आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का तो भगवान ही भला करे। जनज्वार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।